आज पटना में मौजूद उन लोगों से जानने का कोशिश करेंगे कि जहां एक तरफ पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, वहीं दूसरी तरफ उन परिवारों के बीच में जाने के बजाय आज चुनावी कहीं न कहीं शंखनाद करने हमारे देश के प्रधानमंत्री मधुबनी पहुंच गए थे। जनता से जानने का कोशिश करेंगे इस पर। देखिए, प्रधानमंत्री जी के लिए देश जरूरी हो या ना, उनके लिए चुनाव बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब भी चुनाव आता है तब अमरनाथ यात्रियों पे हमला होता है, कश्मीर में हमला होता है, पुलवामा अटैक होता है, अमरनाथ मंदिर पे हमला, अमरनाथ यात्रियों पे हमला होता है, संसद भवन में हमला होता है। तो आप इन हमलों के तारीख को मिलाइए लगातार एक एक करके और चुनावों की तारीख को मारिए। आपको जोड़ का झटका नहीं लगा तो आप बोलिएगा ना। इन्होंने कहा था कि धारा 370 हट गया, आतंकवादियों का कमर टूट गया, मगर देखिए पुलवामा घटना होता है। मैं नाम नहीं लूंगा किसने बोला था, लेकिन किसी ने बोला था कि भाइयों और बहनों, जब से मैंने नोटबंदी लगाई है तब से आतंकवाद का खात्मा हो गया है। फिर उसके बाद उसी के एक गंजे मित्र ने बोला कि भाइयों और बहनों, 370 मैंने जब से हटाया है आतंकवाद की कमर टूट गई है। और इन लोगों की बातों को सुनकर के हमारे देश के कुछ लोग सोचते हैं कि ये लोग सच बोल रहे हैं। फिर वो लोग जाते हैं वहां घूमने के लिए कश्मीर में, और उधर के साइड से, पाकिस्तान की साइड से कुछ पागल आते हैं, कुछ पागल आतंकवादी आते हैं और उन लोगों को मार के चले जाते हैं। और इस पे भारतीय जनता पार्टी एक पोस्ट करती है कि धर्म पूछा गया, जाति नहीं। बटेंगे तो कटेंगे, बटोगे तो कटोगे, बड़ा बड़ा बात ही लोग बोलते हैं। लेकिन ये लोग इस सच्चाई को नहीं बताई कि जो 28 लोग मारे गए उनमें 2 मुसलमान भी थे, और एक मुसलमान तो बचाने के कारण मरा इन लोगों को। वो चाहता तो अपनी जान बचा के भाग सकता था, लेकिन वो आदमी कह रहा था कि भाइयों और बहनों, ये लोग जो आए हुए हैं यहाँ पे, ये लोग हमारे मेहमान हैं। कश्मीर अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, अपनी कश्मीरियत के लिए जाना जाता है। हमारी कश्मीरियत को शर्मसार मत करो। और वो आदमी राइफल खींचने का प्रयास करता है आतंकवादियों से, और उस दौरान आतंकवादी उसको मार देते हैं, वो आदमी शहीद हो जाता है। उस मुसलमान भाई को मेरा सल्यूट है जिसने बचाने का प्रयास किया इन लोगों को। और उसके बाद जो भी लोग वहां शहीद हुए हैं, मारे गए आतंकियों के द्वारा, मैं अपने प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, आप 1 मिनट की भी देर मत कीजिए। आपको मधुबनी रैली करने नहीं जाना चाहिए था, पाकिस्तान जाना चाहिए था, क्योंकि आपका 56 इंच का छाती है, आपका आंख लाल रहता है, इसलिए अपने आंख के ज्वाला से जला देना चाहिए था पाकिस्तान को। लेकिन आप मधुबनी में रैली करने के लिए जाते हैं, ये कितना गलत बात है। मधुबनी की रैली ज्यादा जरूरी नहीं थी, ज्यादा जरूरी थी पाकिस्तान से बदला लेना, आतंकवाद का खात्मा करना। लेकिन आपने इससे ज्यादा तवज्जो चुनावी रैली को, चुनावी जनसभा को दिया। दूसरी तरफ बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं तमाम जितने बॉर्डर हैं, बांग्लादेश का हो, चीन का हो, आपको चाइना का हो या पाकिस्तान का, तमाम बॉर्डर। सुनिए चुपचाप सुनिए अब शांति से। अगर बांग्लादेश का रोहिंग्या घुस रहा है भारत में, तो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की नाकामी है, गृह मंत्री की नाकामी और प्रधानमंत्री की भी नाकामी है। अगर पाकिस्तान से आतंकवादी भारत में घुस जा रहा है तो किसकी नाकामी है? मोदी जी की नाकामी है, अमित शाह की नाकामी है, राजनाथ सिंह जी की नाकामी है। अगर सीमा हैदर बॉर्डर लांग करके बिना वीजा पासपोर्ट के भारत में आ जा रही है, तो इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीमा हैदर पे कुछ नहीं बोलती है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। इस सरकार को जल्दी से हटा दीजिए, आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है, जहां हमारे कश्मीर में मालगांव में जिस तरह से आतंकवादी दहशतगर्दों के द्वारा हमला किया गया टूरिज्म पर, और 28 लोगों की जान चली जाती है। कुछ लोग हिंदू मुसलमान भी अभी भी नहीं छुटाव करने में लगे हुए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? अभी के माहौल में जो घटना हुआ है, चाहे हिंदू रो, चाहे मुस्लिम रो, चाहे सिख रो, चाहे ईसाई रो, चाहे कोई भी धर्म, कोई भी राज, कोई भी अति रो, चाहे कोई भी पार्टी हो, सबको मिलकर अभी एक ही रहना चाहिए। और मैं सबका स्टेटमेंट देख रहा हूँ, सबका जो भी पार्टी है वो स्टेटमेंट दे रहा है, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तुम कहने का मतलब है कि आपका खुफिया तंत्र कमजोर हो गया है क्या? ये घटना रुक सकता था। ये आरोप आप सबसे बड़ा लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम एक वोट देने का अधिकार है, वोट दिए, क्योंकि मेरा हिंदू मरा है। सवाल तो आपसे, सरकार आपका है तो सवाल आपसे ही करेंगे, मैं जनता से करने के लिए नहीं जाऊंगा। सवाल ये है कि आपका खुफिया तंत्र कमजोर कैसे हो गया?
आज आपका खुफिया तंत्र मजबूत रहता तो आज की डेट में ये नरसंहार, ये कृत्य नहीं होता। अब बोलिए कैसे? कैसे 8 रोज से रेकिंग हो रहा था। ये आरोप जो लगा रहे हैं आप, बहुत बड़ा आरोप लगा मैं रहे हैं। लगाता रहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा, क्योंकि हिंदू का सवाल है। हिंदू का ठेकेदार बनने ये से आप, अच्छा ये चीज आपको कैसे मालूम हुआ कि 8 दिनों से रैकिंग हो रहा था? भैया वहाँ बहुत सारा ऑडियो वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत सारा वहाँ बोल भी रहा है, बहुत सारा चैनल चला भी रहा है कि 8 रोज से रेकिंग हो रहा था। बिना रेकिंग का कोई घटना नहीं होता है। 10 हम लोग झिकलौड़ा 16-32 नहीं है, हम लोग अंधा भक्त नहीं है, हम लोग पल पल जानते हैं। जब कोई भी घटना करने के लिए यहाँ पहले सबसे पहले रेकिंग होगा। यहाँ रेकिंग होने का मतलब ये बिहार सरकार का अंदर आता है। बिहार सरकार की प्रशासन में कामयाब होगा तो यहाँ घटना होगा। एज ए कश्मीर किसके अंदर आ रहा है? अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ आ रहा है। रक्षा मंत्रालय कौन है? राजनाथ सिंह। गृह मंत्रालय है दोनों अमित शाह है। तो आपका खुफिया मंत्र कहाँ घास काटने के लिए गया था क्या? अगर आपका खुफिया तंत्र मजबूत रहता तो आज के डेट में एक भी इंसान का मृत्यु नहीं होता। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इसका मतलब आप हिंदू मरेगा, मोदी जी रोटी सेकेगा। आज जो आप आए बिहार में प्रवचन देने के लिए, जितना घंटा आप मधुबनी आए हुए थे, मैं बता रहा हूँ, उसी पे मैं आ रहा हूँ। आप जो बिहार में प्रवचन देने के लिए आए थे, आप वही समय निकाल के पाकिस्तान को नक्शा पर से हटाने का काम करते। किस तरह से नक्शा पर से हटकेगा? क्योंकि आपको राजनीतिक करना है, क्योंकि 25 में चुनाव है। आप समझ रहे हैं ना? तो हिंदू मरेगा तो मोदी को कर्म जगेगा। हाय हिंदू मर गया, हिंदू मरवाने, हमको तो लगता है हिंदू मरवाने के लिए ही मोदी जी जन्म लिए हैं। डायरेक्ट सवाल। तो तक हिंदू का ठेकेदार बना है तो हिंदुए को मरवा के हिंदुए से वोट लेगा। समझ लीजिए, आप हिंदू का ठेकेदार है ना जी। कब तक हिंदू मरता रहेगा? कौन सवाल देगा? कौन सवाल का जवाब देगा? आखिर हिंदू कब तक मरता रहेगा? मोदी 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर में जो घटना घटा है, इस पर बात करने के, मृतक परिवारों के बीच जाने के बजाय वो आज प्रधानमंत्री मधुबनी चले आते हैं चुनावी सभा करने के लिए। प्रधानमंत्री की तो हमेशा से यही रहा है। जब पुलवामा हुआ तो शहीदों के नाम पे भीख मांगने आ गए, एक वोट। जब पहलगाम में हुआ, आज बिहार आके भिखमंगा वोट मांग रहा है 2025 के लिए। नरेंद्र मोदी चूड़ी और साड़ी पहन के बैठे हुए नपुंसक सरकार बन चुकी है, निकम्मी सरकार। नहीं, वो प्रोग्राम स्टार्ट कोई प्रोग्राम नहीं और कोई मोदी नहीं, कोई सुनवाई नहीं। जान गई है हमारे हिंदुस्तानी की। आखिर सुरक्षा बल के होते हुए, इतनी चौकीदारों के होते हुए, बॉर्डर पे इतने सेना के होते हुए कैसे पाकिस्तानी हिंदुस्तान के अंदर आए और हिंदुस्तानियों को मार के चले गए। और हिंदुस्तानियों के मरने के 45 मिनट बाद पुलिस आता है वहाँ पे। एकदम साजिश है ये। पुलवामा होता है, 300 किलो RDX आता है और हमारे 44 जवानों को शहीद करके चला जाता है, लेकिन आज तक पता नहीं चला RDX आया कहाँ से। पुलवामा की घटना की जांच भी पूरी नहीं हुई। बीजेपी का मिला हुआ हाथ था उसमें, ये आप भाजपा कैसे का हाथ आरोप था लगा उसमें। सकते हैं भाई? भाजपा का इसलिए हाथ था कि कश्मीर के जो राज्यपाल थे, जो बीजेपी से थे, सत्यपाल मलिक, उसने बोला था ये गलती भाजपा की वजह से हुआ है, लेकिन उसको चुप करा दिया गया था। आप दूसरा सवाल है कि जिस तरह से पूरे एनडीए के घटक दल एक मंच पर नजर आ रहे थे, मगर जम्मू कश्मीर के मामले पर वो संवेदना व्यक्त कर रहे थे, मगर मोदी जी संवेदना व्यक्त नहीं कर रहे थे। 2025 के लिए बिहार में भीख मांगने आए थे वोट, उन पहलगाम में शहीदों के नाम पे। लेकिन मोदी जी जिम्मेदार है डायरेक्ट उस घटना का। पाकिस्तान से हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान घुसे तो घुसे कैसे आतंकवादी? मोदी के चौकीदारों की कमी की वजह से, मोदी के नपुंसकता सरकार की वजह से। आखिर बॉर्डर पे इतने हम लोग सुरक्षा, इसका मतलब हम लोग सुरक्षित नहीं है? कभी भी कोई भी आएगा, कोई भी देश से कोई भी घुस जाएगा, हिंदुस्तानियों को मार के चला जाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान के सुरक्षा जो रक्षा मंत्री बन के बैठे राज्यपाल मलिक, जिसने साड़ी और चूड़ी और लिपस्टिक लगा के बैठे, यही ना कहेंगे हम?
आखिर अगर उनकी ऐसे सरकार नहीं संभल रही है तो छोड़े गद्दी और पहने चूड़ी और साड़ी, हम लोग भेज देंगे। संभाल, अगर देश नहीं संभाल सकते तो देश की, भारत की जनता, भारत की हिंदुस्तान को संभाल लेगी। लेकिन ऐसे ऐसे सरकार को भगा कर रहेगी देश से। ये आप बहुत बड़ा आरोप लगाती हैं केंद्र सरकार पर, मगर सच दूसरी बोल रहे हैं। केंद्र को भले बुरा लगे तो लगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, गिरफ्तारी करेंगे सच बोलने के लिए, हमें उससे डर नहीं। दूसरी तरफ एक सवाल और है जेहन में आता है, कभी बांग्लादेश आंख दिखा देता है हिंदुस्तान को, कभी चीन दिखा देता है, कभी नेपाल दिखा देता है। ये मोदी कब के तक डंके चलेगा? बजते हैं। हैं? मोदी कहते हैं कि मेरा डंका बजता है विदेशों में। क्या बोले, घिन आती है ऐसी सरकार से। अमेरिका आता है, थूक के चला जाता है, कोई और देश आता है, थूक के चला जाता है, लेकिन मोदी थूक के चाटने वाले काम करते हैं।